दोस्तों स्वागत है आप सभी का द ट्रेंडिंग टॉक में। तो आजकल किसी का भी कोई कलेश, कोई लफड़ा, कोई कंट्रोवर्सी, कोई डाइवोर्स हो जाता है या किसी का एमएमएस भी वायरल हो जाता है तो समझ नहीं आता या बिलीव नहीं होता कि ये रियल है या फेक है। रियल कलेश है या हाइप के लिए कर रहे हैं या अपने गिरते हुए व्यूज एंड एंगेजमेंट को वापस से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एक टॉपिक बड़ा चर्चा में चल रहा है कि गौरव तनेजा और ऋतु राठी का डिवोर्स होने वाला है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन भी और एक्सपोज भी दोनों साथ में करते हैं। एक वीडियो भी with hidden identity with some personal questions asked. Was that me? Yes. अरे दीदी, कौन सी हिडन आइडेंटिटी की बात कर रही हो? सब कुछ तो तुमने खुद ही रिवील किया है, तुमने खुद सब कुछ पब्लिकली प्लेस किया है। जब सबने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था तो तुमने अपना मास्क नीचे क्यों कर रखा था? भाई ये लोग तो वेल नोन फेस हैं, ये लोग अपने फेस कवर करने का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इससे तो ये साफ पता चलता है कि इन्होंने अपना फेस जानबूझ के रिवील किया है। But some people needed तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके ओह दैट्स हर वॉइस, ओह वी आर इन ऋतुज आर्मी। अरे दीदी, तड़का मारने का मौका भी तो तुमने ही दिया है ना, लोग तुम्हारे घर में थोड़ी घुस गए थे तड़का मारने के लिए। So some facts. Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए। एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजॉल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। देखो, बात तो सही है कि बहुत सी मेड्स के घरों में उन पर अक्सर अत्याचार होते होंगे, पर इस देश में 115 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में कोई मेड नहीं आती, क्योंकि इनमें से 20 से 30% लोग तो गरीबी रेखा से नीचे हैं और 30 से 50% लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और इस देश का मैक्सिमम युवा जो आज खुद की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो मेड्स की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेगा? मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? अरे क्योंकि तुम खुद पायलट हो। Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। ऐसे बंदे को छोड़ने का ख्याल भी कोई अपने मन में कैसे ला सकता है, और ऐसा बंदा चीट कैसे कर सकता है? वैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक बड़ा इमोशनल सा लगा रखा है, नहीं? ओह, आखिर वीडियो लोगों के दिलों को भी तो छूनी चाहिए ना। बात तो सही है। कभी ऐसा होया है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did. It was a personal question. यार, एक तो मुझे इन ब्लॉगर्स का समझ नहीं आता। वैसे तो अपनी पूरी जिंदगी खोल के पब्लिक में रख देंगे और जब कोई भसड़ हो जाए तो फिर कहेंगे हमारा फैमिली मैटर है, इस पर हम बात नहीं करना चाहते। अरे भैया, तुम डेली ब्लॉगर हो, जहाँ तुम डेली अपने छोटे मोटे झगड़े, रूठना मनाना, हंगना मूतना, अपनी बीमारी, अपना इलाज, शादी, प्रेगनेंसी, शॉपिंग, ट्रिपिंग सब पोस्ट कर रहे हो। अपनी पूरी फैमिली को डेली इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हो। तो अब ऐसे में तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रही ना, क्योंकि आपके डेली व्लॉग्स के जरिए लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, जो आपसे इमोशनली और मेंटली अटैच हो चुके हैं, जिनका कनेक्शन आपके साथ बन चुका है, जो आपसे प्यार करते हैं, डेली आपकी वीडियोस का इंतजार करते हैं। सोशल मीडिया में आपके खिलाफ चल रहे किसी भी पोस्ट पर दूसरी पार्टी को हेट कमेंट करके आते हैं, जबकि वो पर्सनली आपको जानते तक नहीं है। और हो सकता है मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे भी हेट मिल जाए। बात तो सही है। कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुप गई हो कि बस भगवान के आगे जाके रोए ना हो। Even I did. हाँ, लेकिन वहाँ भगवान को बताते टाइम पब्लिक से शेयर करने के लिए कैमरा नहीं लगा होता ना। जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर ऋतुज आर्मी,
I have Instagram to announce. देखो तुमने सब कुछ खुद पब्लिकली प्लेस किया है। जब तुम प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी तो तुम्हें ऑलरेडी पता था कि वहां पर कैमरास लगे हुए हैं और वहां से उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होती हैं। और जब वो वीडियो पोस्ट हो गई तो लोगों को पता चल गया कि गौरव को लेकर तुमने महाराज जी से सवाल पूछे हैं कि तुमने अपनी तरफ से पति से सच्चा प्रेम किया, लेकिन पति की तरफ से छल कपट झूठ निंदा और अपमान मिला। तो तुम्हारी वजह से अब जो पब्लिक गौरव को हेट और नेगेटिविटी दे रही है, कुछ लोग गौरव को बुरा भला बोलकर तुम्हें भी मैसेज और कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में तुम उस पब्लिक को क्यों ब्लेम कर रही हो कि तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? नहीं, ये तो वही बात हो गई कि बदनाम भी मैं करूंगी और नाम भी मैं करूंगी। अरे दीदी, जब तुम खुद अपने पति के ऊपर सवाल खड़े कर दोगी तो लोग भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना। बात तो सही है। नहीं, हाँ तो भौंक ले भाई, पहले तू ही भौंक ले। पहले रात के 10 बज गए, ये तभी भौंक रहे हैं, दिन भर भी भौंकते रहते हैं, रात को भी चैन नहीं है इनको। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? अरे दीदी, लोग तुम्हें बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि तुमने खुद गौरव के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए हैं। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू, उसके जो उसूल है ना, मैंने आपसे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अरे भाई, ये तो उल्टा सपोर्टर्स को ब्लेम कर दे रही है। अरे भाई, तुम्हारे चाहने वाले गौरव को लेकर अगर तुम्हें मैसेज कर रहे हैं तो वो तुम्हारे वजह से ही ना। अरे भाई, जब तुम महाराज जी के पास जाके गौरव को लेकर ऐसे ऐसे सवाल पूछ कर आई हो तो लोग तुम्हारे सपोर्ट में और गौरव के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे तो क्या मेरे अगेंस्ट में बोलेंगे? वो खीसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग इसने देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पाओगा। अरे यार, तुम पहले तय कर लो ना गौरव कैसा बंदा है। पहले पब्लिकली उसके ऊपर लाछन लगा के आई हो और अब उसे सही बता रही हो। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, ये मियाँ बीवी मिलके ना तुम सबका काट रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन होरा के घर में घुस के फुस 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 फुस। अरे दीदी, अपने आलीशान घर पे पब्लिकली पत्थर आपने खुद मारा है और जब आपने अपने घर के शीशे खुद ही तोड़ दिए हैं तो लोग तो अंदर झांक कर देखने की कोशिश करेंगे ही ना। इस सोसाइटी को ना, जब मैं पायलट बन चाहती थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था। तो ईद तो बात देखी है, अब बहुत अच्छी डाल देख रखी है, ठीक है। तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में। देखो यार, सोसाइटी का तो काम ही है कि किसी भी बात में अपना तड़का लगा के छोटी सी बात को बड़ा करके और कुछ बात को कुछ और करके सब में फैला देना। लेकिन दीदी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का मौका भी खुद दे रही हैं और अपनी गलती की भड़ास पब्लिक पे निकाल रही हैं। बात तो सही है। मेरी श्री जी है, मैंने संभालन खातर, अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देगी, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरुजी मैंने बचा लेंगे। और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है किसी की भी हेल्प करना। डेफिनेटली आई डोंट नीड दिस सोशल मीडिया सपोर्ट। लो भैया, जितने भी लोग ऋतु को सपोर्ट करने निकले थे और गौरव को हेट दे रहे थे, ये सुनने के बाद वो भी कह रहे होंगे साला क्या हम ही गधे थे जो फटे में टांग डाल रहे थे। जब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ कर दी तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाया करता, उस पर अत्याचार हुआ करते। जब ईद सोसाइटी एक्सपैंड हो गई है, जब सब इंडिपेंडेंट हो लग गया, कोई भी औरत अगर सेपरेट हो एक आदमी से तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जा रहा है। अरे कौन है वो गधा जो आज शादी के बाद औरत के सेपरेट होने के रीजन में सिर्फ आदमी को गलत कह रहा है? आदमी चाहे बाहर जाके जितने गलत काम कर ले, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों से सेपरेट होने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो कमा ही उनके लिए रहा होता है, वो मेहनत ही उनके लिए कर रहा होता है। हाँ, 2-4-5% एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल हैव सेम ट्रेट्स। अरे नहीं भैया, अपने साथ मत जोड़िए। अपने साथ मत जोड़िए हमको। जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यूं नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे। नहीं भैया, हमारे लिए तो तुम ही गलत हो। जब तुम अपनी गलती का ठीकरा पब्लिक पर फोड़ सकती हो तो फिर गौरव तुमसे ज्यादा गलत होगा, ये हम कैसे मान लें? People who have made it big and so called
My हितकारियों ऋतुजान should be ashamed. अरे भैया, जब तुम खुद वेल नोन फेस होते हुए अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए अपनी फैमिली प्रॉब्लम का गुणगान पब्लिकली कर रही हो और अब अपने पति को हेट मिलने पर पब्लिक पर ब्लेम डाल रही हो, तो ऐसे में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ना कि पब्लिक को और तुम्हारी सो कॉल्ड ऋतु आर्मी को। I made this video क्योंकि what I learned today was कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो जाए। अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो किसे गेला कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। अरे दीदी, अगर तुमने उस दिन साइलेंस रखा होता ना, तो आज गौरव भाई के साथ अन्याय की नौबत नहीं आ रही होती। I cannot forget the 8 years I spent with that man and I respect him for that. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, काइंडली स्टे आउट ऑफ इट। यही डिजर्व करते हो तुम लोग जो जबरदस्ती दूसरे के फटे में टांग डालते रहते हो। अरे पूछ लिया उसने कोई सवाल, वायरल हो गया सोशल मीडिया में, पता चल गया तुम्हें, सुन लिया तुमने, अब जाके गौरव को हेट क्यों दे रहे हो। अब देखो अपनी पत्नी सी वीडियो डलवानी पड़ रही है ना उसको कि ऐसी वीडियो डाल क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। सोशल मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। अबे माल फूंक के बैठे हो क्या, ये सब स्क्रिप्टेड लग रहा है तुम्हें? अबे बांगड़ुओं, इसे स्क्रिप्टेड नहीं कहते हैं, इसे प्रॉपरली स्क्रिप्टेड कहते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है जो अपने पति के बारे में ऐसे थॉट्स रखती हो वो अपनी शादी, अपना रिश्ता इतनी आसानी से खराब होने देगी? और जो बंदा अपने काम में इस कदर डूबा हुआ है, जिसके पास 3 चैनल है, अपना बिजनेस है, तुम्हें लगता है उसके पास इतना वेला टाइम है कि वो किसी के साथ अफेयर के लिए टाइम निकाल सकता है? हाँ, एक और चीज बहुत लोगों ने लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ। If we are getting separated, it's a typical behavior to blame everything on a man and to show, oh, I am Michari, I have nothing. तो so sorry यार, ना गलत करूं ना गलत सहूं, ठीक है? राधे राधे। तो भाई दीदी यहाँ पर गौरव को भी गलत नहीं कह रही है और वो खुद को भी गलत नहीं कह रही है। वो कह रही है यहाँ पर कोई गलत है तो तुम लोग हो जो गौरव को हेट दे रहे हो। वैसे इन दोनों के ही इंस्टाग्राम पोस्ट में एक चीज कॉमन थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ऋतु ने बोला था, होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है। और इस वीडियो से 2 दिन पहले गौरव ने अपनी पोस्ट के एंड में लिखा था, होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सून, यानी कि मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। यानी कि गौरव ने अपनी इंस्टा पोस्ट में लिखा है, जोई जोई मोहे प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसका अर्थ है कि जो भी मुझसे प्रेम करता है वही मुझे प्रिय है। और इसके नीचे कैप्शन में लिखा है, वो अपने बच्चों और उसकी माँ के लिए चुप रहेंगे और वो अब आगे जिंदगी भर की हेट और नेगेटिविटी के साथ जीने के लिए तैयार हैं, जिस पर वो कोई सफाई नहीं देना चाहते। पब्लिक की नज़र में मर्द बहुत जल्दी गलत बन जाता है क्योंकि हम रोते नहीं हैं, हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और हम में से बहुत से ऐसे ही होते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया कोई फैमिली मैटर्स के ऊपर बात करने की जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा, या फिर ये मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप होंगे जो एकत्रित होंगे और ये भगवान की कृपा है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। तो वही 99.9% तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ प्रॉपरली स्क्रिप्टेड है, लेकिन अगर 0.1% भी ऐसा हुआ तो इसका असर बच्चों पर बहुत नेगेटिव पड़ने वाला है। हालांकि मैं श्योर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि डिवोर्स ना हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और चैनल पर नए हो तो द ट्रेंडिंग टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।